सबको प्रणाम। राम राम। पीएम केयर फंड पर कुंडली मार कर बैठे प्रधानमंत्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे एक राज है। राज वो है कि कोरोना काल के चलते पूरा देश परेशान था। 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और उसके पहले राहुल गांधी जी ने सावधान करने का काम किया था। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने विदेशियों को बुलाकर अपने देश का भ्रमण कराए और पीएम केयर फंड खोलकर पूरे समाज के लोगों से पैसा जमा कराए और सारे विभागों से पैसा जमा कराए और उस पैसे का हिसाब अभी तक नहीं मिला कि पैसा गया कहाँ। जबकि कोरोना काल में कोरोना आने की वजह से मेडिकल संबंधी सारे वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे और दुकानदार मालामाल होने लगे। लेकिन हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि नोटबंदी के नाम पर, तरह तरह की महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर और पीएम केयर फंड के नाम पर जो सरकार ने समाज और देश को लूटने का काम किया है और सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करके जो लूटने का काम किया है, क्या इसका हिसाब समाज को जानने का अधिकार नहीं है? क्या इसका हिसाब जानने का देश को अधिकार नहीं है? क्या इसका अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री जी को ही है कि सभी चीज़ों का हिसाब वही रखेंगे, बाकी कोई नहीं रखेगा? तो वो हिसाब रखें, उनसे कौन मांगने जा रहा है? लेकिन ये तो बता दें किसने क्या किया, पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया और कहाँ लगाया गया। अगर समाज से हिसाब मांगा जा सकता है, अगर एक किसान से हिसाब मांगा जा सकता है, अगर एक बिजनेसमैन से हिसाब मांगा जा सकता है, अगर एक कंपनी वाले से हिसाब मांगा जा सकता है, अगर एक डॉक्टर और एक अस्पताल चलाने वालों से हिसाब मांगा जा सकता है, तो क्या सरकार से हिसाब समाज नहीं मांग सकता? अगर समाज को भी सरकार से हिसाब मांगने का अधिकार है तो सरकार जनता द्वारा मांगी गई हिसाब का हिसाब दें, नहीं तो लोग उन्हें चोर कहेंगे, उन्हें बेईमान कहेंगे, उन्हें झूठा कहेंगे, उन्हें देशद्रोही भी कह सकते हैं, उन्हें कई कई नामों से पुकार सकते हैं। ऐसे ही सभी पार्टियों के लोग उन्हें कई तरह तरह के गालियों से सम्मानित करते हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस गालियों से बचने के लिए, इस कलंक से बचने के लिए पीएम केयर फंड, नोटबंदी जैसे और तमाम तरह के जो हमारे देश में 10 वर्षों में अवगुण हुए हैं, उन अवगुणों का जायज़ा समाज के बीच में प्रस्तुत किया जाए और पीएम केयर फंड पर जो कुंडली मार कर बैठी है सरकार, उस पैसे का हिसाब पाई पाई समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें और यह भी बताएं कि जब ये सभी लोग सांसद, विधायक, मंत्री या प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आते हैं, किसी के पास 1 बीसा ज़मीन है, किसी के पास 10 बीसा ज़मीन है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई गहना बेच कर लड़ा है, कोई खेत बेच कर लड़ा है। तो जो खेत बेचकर, गहना बेचकर लड़ा है, उसके पास चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से इतने बड़े बड़े टेंट लगा रहे हैं, कहाँ से इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं और कहाँ से खर्चा आ रहा है? इसका भी सरकार को जायज़ा देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अधिकांश, जैसे प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं, उनकी माँ घर घर बर्तन मांजा करती थी,
इनकी स्थिति बहुत खराब थी, इनकी पत्नी को छोड़कर ये चले गए थे, तो सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी ये प्रधानमंत्री कैसे बने? अगर प्रधानमंत्री बन भी गए हमारे और आपकी मदद से, तो इतने महंगे सूट ये आते कहाँ से हैं? 8.5 हज़ार करोड़ की जहाज़ कहाँ से आती है? इतने वीआईपी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? और इसका खर्चा कहाँ से आता है? अगर खर्चा वहाँ से आता है और खर्चा जहाँ से आता है, वो आदमी दुखी क्यों है और ये सुखी क्यों हैं? ये तो गरीब परिवार से आए थे, ये तो गरीब घर से आए थे। इनके तरह तमाम सांसद विधायक गरीब घर परिवार से आए हैं, लेकिन ये लोग सारे सुख सुविधा भोगते हुए समाज को दुख क्यों दे रहे हैं और अपने सारे सुख सुविधा क्यों भोग रहे हैं? अपने सुख सुविधा को काट कर समाज को सुख सुविधा देने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वोट लेने जब आते हैं तो अकेले आते हैं, पैर छूते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं और जीत कर जाते हैं। और जीत जाते हैं तो बिना फोर्स, बिना बॉडीगार्ड, बिना सिक्योरिटी गार्ड के क्यों नहीं आते हैं? आखिर ये काम करते तो इन्हें इतनी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ती? अगर ये काम नहीं करते हैं तो इन्हें सरकार में रहने का क्या अधिकार है? अगर सरकार में हैं तो काम करें और समाज के बीच में जैसे पहले आए थे वैसे आने का प्रयास करें। अगर काम नहीं करेंगे तो बॉडीगार्ड के बीच में आएंगे या तमाम सिक्योरिटी के बीच में आएंगे, फिर भी जनता उन्हें काला झंडा दिखा देगी, फिर भी लोग गाड़ी वापस कर देंगे, फिर भी बैक गो कह देंगे। इससे क्या मिलेगा? इसलिए काम करो और समाज हित में काम करो, देश हित में काम करो। लूटो उतना ही जितना लोगों को पसंद आए, इतना ना लूटो कि लोगों की नज़र से उतर जाओ और पैसे के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में बिक जाओ। अरे पैसे के लिए तुम बिकते हो और समाज जिताकर तुम्हें लोकसभा या विधानसभा में भेजता है और तुम समाज के साथ ही धोखा कर देते हो। तो जो लोग भी इस कदर के धोखे देने वाले लोग हैं उनको तो पहले वोट मत दीजिए, पार्टी बदलने वाले को वोट मत दीजिए, तमाम लोगों से बचिए। क्योंकि जो कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने की बात चल रही थी 2014 से आज तक, वो सारे कांग्रेसी इस समय बीजेपी में हैं और सब बीजेपी में आकर के बीजेपी भाजपाई हो गए हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि क्या कांग्रेसी सिर्फ राहुल गांधी हैं? क्या कांग्रेसी सिर्फ सोनिया जी हैं? क्या प्रियंका जी हैं? क्या राजीव गांधी जी थे? इंदिरा गांधी जी थी? जवाहरलाल नेहरू जी थे? कांग्रेसी तो वो सब है जो उस झंडा के तले चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, आज भी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और बिक जा रहे हैं, बिक करके दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। तो देश कांग्रेस मुक्त कैसे हुआ? हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप जो कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने की बात किए थे, तो आज धीरे धीरे कांग्रेस के सारे लोग बीजेपी में चले गए, तो ये देश कांग्रेस मुक्त की बजाय ये तो बीजेपी मुक्त होता जा रहा है ना, क्योंकि सारे कांग्रेसी तो बीजेपी में चले गए और जब सारे कांग्रेसी बीजेपी में चले गए तो बीजेपी कांग्रेसी हो गई, और जब बीजेपी कांग्रेसी हो गई तो बीजेपी ही ख़त्म हो गई ना, तो बीजेपी मुक्त भारत हो गया ना, कांग्रेस मुक्त भारत तो हुआ नहीं। अब तो बीजेपी भी कांग्रेस युक्त हो गई और कांग्रेस युक्त कांग्रेस है ये है। तो समाज इतना मूर्ख नहीं है जितना समाज को आप लोग मूर्ख समझते हैं। और समाज से लूटकर पूंजीपतियों को देकर अब देश से विदेश भगाने वाले आप लोग समाज को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? पीएम केयर फंड पर कब्जा करके बैठे सरकार, कोरोना काल में दिए गए सारे सुख सुविधा पर कुंडली मार कर बैठी सरकार और तमाम व्यवस्थाओं पर कुंडली मार कर बैठी सरकार, शिक्षा चिकित्सा न्याय करती सरकार, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती सरकार और हमारे सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करती सरकार। यह साबित करती है कि 10 वर्षों में इन्होंने कुछ किया नहीं, 10 वर्षों में सिर्फ देश और समाज को धोया है और देश और समाज को जो पार्टी धोने लगती है उसको समाज और देश धो देता है।
और इतना बढ़िया से धो देता है कि फिर सिर्फ कहने को रहता है और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।